करवा चौथ माता की दूसरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो राजस्थानी भाषा में गुरानी जी ने कह रखी है, और दूसरी बात मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूँ। जो पूजन विधि है, व्रत के नियम है, वो मैंने पहले वीडियो में बता रखे हैं, गुरानी जी ने भी बता रखे हैं। मैं आपको ये डायरेक्ट करवा चौथ माता की कहानी सुना रहा हूँ। एक पुराने समय में एक सेठ साहूकार था। तो उसके एक लड़की थी और 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो 7 भाइयों की बहन थी, बहुत लाडली प्यारी थी। जब भोजन करते थे तो सभी साथ में बैठ के करते थे। मतलब बहुत ही अच्छा, संपन्न और शानदार परिवार था। जब उसकी बच्ची की शादी हुई, एक समय वो करवा चौथ के टाइम में अपने मायके वालों के पास थी, अपनी मम्मी के घर पे थी। तो क्या हुआ, चौथ माता का दिन आया, उसने करवा चौथ का व्रत किया। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार व्रत करते हैं। तो उसने व्रत किया। शाम को जब उसके भाई लोग, ब्रदर जो घर पे आए काम काज से, तो जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को आवाज दी, भाई आप ही भोजन कर लो। तो उसने कहा, मेरा आज व्रत है और मैं आज भोजन नहीं करूंगी। तो वो व्रत जल नहीं पीने से, अन्न नहीं खाने से थोड़ी सी वो उसमें वीकनेस आ गई थी। तो भाई ने सोचा कि भाई अगर ये भोजन नहीं करेगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो बोला, आप भोजन कब करोगी? कि जब चंद्रमा उदय होगा तब मैं चंद्र दर्शन करके ही भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि भाई अपना ऐसे करते हैं, इनको भोजन करवा देते हैं। तो वो एक पहाड़ के ऊपर गए, वहां जाके उन्होंने अग्नि प्रकट की और भाभीियों ने बोला कि देखो भाई जी, आपका चांद उदय हो चुका है। बोले ठीक है, मैं अर्घ देती हूँ। भाभी जी, आपके भी व्रत है? उसने कन्या ने बोला अपने भाभी जी से, सभी को, कि भाई भाभी जी, ये जो भाई आपका भी व्रत है, मेरा भी सेम ही व्रत है, तो आप पूजा क्यों नहीं करते? तो भाभी जी ने कहा, अभी जो चंद्रमा उदय हुआ है वो केवल लड़कियों के लिए है, हम तो यहाँ की बहुवारी हैं, तो ये आप इसकी पूजा कर लीजिए, हमारा चांद बाद में उदय होगा, हम चांद बाद में देखेंगे। तो उसने, वो भोली वाली थी, उसने पूजा कर ली। पूजा करी, जब पहला नेवाला लिया तो एक मक्खी आ गई, दूसरा नेवाला लिया तो बाल आया, तीसरा नेवाला लिया तो ससुराल से समाचार आ गए कि आपको ऐसी घटना हो, मतलब आपको जल्द से जल्द तुरंत वहां बुलाया है। तो उसकी माँ ने भी सोचा भाई कैसे अर्जेंट, मतलब कैसे बुलावा आ गया। और सभी ने सोचा, पर देखो बुलावा आता है तो भेजनी पड़ती है। तो वहां से मम्मी, जब उनकी जो अपने यहाँ की प्रथा है, बेटी जब ससुराल की तरफ जाती है तो उसके कुछ वस्त्र देने होते हैं, वस्त्र पहनाते भेजते हैं। तो मम्मी, उसकी जो मदर थी, वो अपना बक्सा खोल करके उनके लिए वस्त्र निकाल रही थी। तो वस्त्र जैसे ही बक्से में हाथ डाला तो उससे एक बार पहले टाइम जो वस्त्र निकालना चाहा तो जल्दीबाजी में, तो हाथ में उसके सफेद वस्त्र आए हाथ में। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, आ जाता है, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं अंदर तो आ जाते हैं। तो फिर उसने देखा तो काले कलर का आया, फिर उसने देखा तो और भी अलग कलर के आए। तो उसने विचार किया कोई बात तो कुछ है, अपशगुन हो रहे हैं, बात क्या है। मैं जैसे भी आया उसने वस्त्र डाल दिए और एक सोने का सिक्का दे दिया हाथ में, कि बोले बेटा देखो, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको काफी कुछ नॉलेज होता है, एज के अनुसार भी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, भाई कुछ कुछ हुआ है। तो उसने कहा मुझे अपशगुन हो रहे हैं बेटा, चांदी का सिक्का दे दिया। उस बेटी को जब रवाना किया तो उसने माताजी ने कहा कि बेटा, जो भी रास्ते में आपको मिले सबको प्रणाम करते हुए जाना। देखो आशीर्वाद की कृपा, मैं बताता हूँ, आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद की एक बहुत ही विशेषता होती है, बहुत ही अपना प्रभाव बढ़ता है आशीर्वाद से। तो बेटा सबके प्रणाम करते हुए जाना, सबके प्रणाम करना है आपको। वाह भाई, बोले ठीक है माता जी। उसने कहा सबके प्रणाम करना है जो आपको अच्छी आशीष दे, कि आपके पति की दीर्घायु हो, धन धान्य दीर्घायु, पुत्र पुत्रादि महालाभम, आपको जो अच्छे से अच्छा आशीर्वाद दे उनको ये सिक्का दे देना। जो आपको पति की दीर्घायु के, सदा सुहागन रहो, तो ये आप ऐसा अच्छा आशीर्वाद दे, तब आप उनको सिक्का दे देना।
तब वो भाई रवाना हुई, वहाँ से निकली। पहले पुराने टाइम बैलगाड़ी पे जाती थी, तो गई, सबके प्रणाम किया। अब ऐसी बातें सबको पता रहती है, तो किसी ने अब आशीर्वाद, ऐसे टाइम में कौन आशीर्वाद दे सकता है, तो सब ने कोई बोला नहीं, कोई कुछ। घर पहुंची तो उसका जो पति की डेथ हो चुकी थी, तो फिर उसने सबको प्रणाम किया, तो कोई कुछ बोला नहीं। सासू को प्रणाम किया, दादी सासू को प्रणाम किया, जितने भी बड़े लोग थे सबको प्रणाम किया, तो कोई कुछ नहीं बोला। तो बोले कैसे, बोलने की भी था ही नहीं कुछ, बात तो हो चुकी थी। फिर एक छोटी सी उसकी जेठूती थी, जेठ की बेटी थी, 8-9 वर्ष की थी, छोटी बच्ची थी। तो उसने उसको जाकर प्रणाम किया, तो उस बच्ची के मुख से निकल गया कि सदा सुहागन रहो और आपके पति की दीर्घायु हो और आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, आप हमेशा सदा खुश रहे, सदा आनंद रहे, भगवान ईश्वर की कृपा से आप हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहो। तब जाके उसने सिक्का निकाल के दे दिया। अब लोग अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे और सभी लोग अचंभित पड़ गए कि ये बच्ची जो आशीर्वाद दे रही है ये गलत दे रही है, अभी तो बात तो हो चुकी है, अब कैसे ये खुश रह सकती है और इसका कैसे सब कुछ अच्छा हो सकता है। तब जब अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे तो उसने सबको इनकार कर दिया कि मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करना। तो घर में तो रख नहीं सकते, जो मर्यादा है, जो पुरानी प्रथा है, उस अनुसार तो चलना पड़ता है। तो सब लोग उसको बात को टाल के शमशान घाट की ओर चल दी। तो वो भी पीछे पीछे चली गई और शमशान घाट में उसने कहा मैं अंतिम संस्कार तो नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी कर लो आप। तो कुछ किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऐसे करके उनके हार मान के वापस आ गए। और उनके वहां बोले कि अब क्या करना है, अब मेरी एक झोंपड़ी बना दो यहाँ पे। और तो लोगों ने झोंपड़ी बना दी वहां पे और वो अपने पति को गोद में लेकर के बैठ गई। बोले जिसने मैंने चौथ माता का व्रत किया, मैंने चौथ माता का व्रत भंग किया है, जो भी हुआ है मेरे से गलती हुई है, मेरे से भूल हुई है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं हो सकती। बोले मुझे माता पे पूरा विश्वास है और मैं माता से बेनती करूंगी तो माता मुझे वापस सवाग देगी और मेरे पति को जीवित करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम लोगों को कहा, बोले सूर्य पश्चिम में थोड़ी उग सकता है, मुआ न जिंदा होय, उजड़ा खेड़ा फिर बसे निर्धन्या धन होय, गया वक्त नहीं बावड़े न मुआ न जिंदा होय। लोगों ने कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा कि भाई गांव उजड़ जाता है, गांव उठ जाता है तो वो वापस पुनः समयानुवर बस जाता है, गरीब होता है वो अमीर बन जाता है, जो समय चला गया वो वापस नहीं आता और जो आदमी खत्म हो गया वो वापस नहीं आता। तो उसने कहा मुझे विश्वास है ऐसी बातों से कुछ नहीं होते वाला, मैं तो मेरी यही रहूंगी। वाह भाई, अब वो बना दी कुटिया उसकी और वो बैठ गई। और जो उसकी जेठूती थी वो हमेशा उसके लिए भोजन लेके आती। और बस ऐसे करते 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 महीना की चौथ आई। उसने उसके पैर पकड़े, आते ही को चौथ तो बड़ी उस टाइम उस मतलब हर कोई चौथ मतलब तो बहुत ही क्रोधित थी। तो उसने कहा व्रत भांगनी करवा दे, भाइयों की प्यारी करवा दे, पहाड़ पर अग्नि जलाने वाली करवा दे। तो उसने माता का पैर पकड़ लिया, बोले माता आप जो भी हो, मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, आप मुझे। तो उसने कहा भाई ऐसा है कि मेरे पास तो इतना पावर है नहीं, मेरे से बड़ी जो चौथ आएगी आप उससे पैर पकड़ना। तो ऐसे करते 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 वापस करवा चौथ आई। तब उसने ठान लिया था कि मुझे चौथ माता का कुछ भी हो जाए, मुझे चौथ माता का पैर नहीं छोड़ना। अब का चौथ माता आई, बोली भाइयों की प्यारी करवा दे, व्रत भांगनी करवा दे, भूख सहन नहीं करने वाली करवा दे, पहाड़ों पर अग्नि जलाने वाली करवा दे, दुश्मनी करवा दे। बोले माता आप कुछ भी कह लो, मेरे से जो भूल हुई है बस हो गई, मैं आप माता है, मैं आपकी पुत्री हूँ, जो भी हुआ मेरे से भूल हो गई, मुझे जीवदान चाहिए। तब माता ने उसके जो कलश था, कलश में से जल लेकर के उसके पति के ऊपर छींटा दिया अमृत का, तो पति तुरंत जीवित हो गया। उसने कहा ढोल गाजा बाजा से आप घर पे जाइए,
चौथ माता के वरदान से उसके वहीं पे महल महल या मकान बिल्डिंग बन गई। और चौथ माता ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो, आप हमेशा हंसती मुस्कुराती खुश रहो, आपके परिवार रिश्तेदार सगा संबंधी और टूटो खुश रहे, आप भरपूर कुटुंब परिवार के साथ रहे और सदा आनंद मंगल में रहे और आपके किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार चौथ माता ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देके माता अंतर्धान हो गई। अब दूसरे दिन जैसे हमेशा की तरह साल भर वो जेठ थी उसे अपने काकी जी के लिए भोजन लेके आई। तब देखा बिल्डिंग बनी हुई है। तब उसने काकी से बात की, ये सब कैसे हुआ? बोले चौथ माता की कृपा से हुआ है। आप घर जाके घर वालों को इतला कर दीजिए, मैसेज दे दीजिए कि आप ढोल बाजा गाजा बाजा बैंड बाजा के साथ में यहाँ आए और हमें घर पे ले जाए। तो सभी ने आए, सभी चौथ माता का चमत्कार देखा ढोल गाजा बाजा के अंदर। साथ में उसको उनको पुत्र और अपनी जो पुत्र वधू थी उनको सास ने अच्छी तरह से सास उन पुत्र वधू के जब सास उस वहां पे ढोल गाजा बाजा के साथ उनको लेने के लिए आई परिवार सहित, तो उसने जाके सासू के पैर पकड़े। तो सासू ने नहीं कहा बेटा आज तू मेरे से बड़ी है, मेरा पुत्र तो उसी टाइम साल भर पहले चला गया था, अब तेरी कृपा से तेरे हिसाब से तेरे से तपोबल से ही तू इसको वापस सगाई है, बेटा आज तू मेरे से बड़ी है। तो ऐसे सासू और बहू के वार्तालाप चलता रहा और प्रणाम किया। फिर गाजा बाजा के साथ में घर पे गए और उसने चौथ माता का व्रत किया। पूरे नगर ने चौथ माता का व्रत किया, चौथ माता की पूजा की, चौथ माता का जयकारा लगाया। ये थी चौथ माता की कहानी। बोली चौथ माता की जय। सुनने वाले को, कहने वाले को, जो व्रत रखते हैं उन सभी की चौथ माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय चौथ माता, जय चौथ माता, जय चौथ माता, जय चौथ माता। धन्यवाद।